श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको किसी रिश्ते से निराशा हाथ लगी है तो मेरे से रिश्ता जोड़ लो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जब आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, मगर जब आप अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएंगी। जीवन में दो चीजें गिनना बंद कर दें, अपना दुख और दूसरे का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। दुख तब होता है जब आपको पता चलता है कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजर में आपका कोई महत्व नहीं है। जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगता है उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों के कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ, जो सदैव स्मरण या दृढ़ मन से मेरी पूजा करते हैं। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लोभ धर्म को खा जाता है और चिंता आयु को खा जाती है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना जीवन बर्बाद न करें, कृष्ण को प्रभावित करें क्योंकि वे आपके हर प्रयास को जानते हैं। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से डूब जाता है। समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे समय में ऐसा कुछ भी गलत न करें जिससे बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। हम वे हैं जो हम सोचते हैं, हमारा उदय हमारे विचारों के साथ हुआ है, अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा होगा। हम किसी का बुरा क्यों सोचकर अपना कर्म और समय दोनों खराब करें। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि दूसरों को तिलक लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी पीछे रह गया है उसके लिए शोक करने के बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत समझिए कि उसने आपको सजा दी है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली कर दिया हो, कुछ बेहतर और पहले से बेहतर देने के लिए। अपने जीवन की कलम कृष्ण के हाथ में दे दो, वे तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी लिख देंगे। कठिनाई से व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही व्यक्ति मजबूत होना सीखता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा कभी नहीं बदल सकते, इसलिए अपना जीवन शांति से जिएं और खुश रहें। जो व्यक्ति हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आस्था हर हाल में मुझ में बनी रहती है, मैं उसका भरोसा किसी भी सूरत में टूटने नहीं देता। मनुष्य को अपने विचारों के द्वारा स्वयं को बचाना चाहिए, क्योंकि मन मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह न कभी था और न कभी होगा। जो सत्य है वह हमेशा से था और रहेगा, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए संकल्प मित्र है, लेकिन यह उनका दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर स्वयं को नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, या तो यहाँ या आने वाले संसार में। किसी को भी अपने कर्तव्यों का सिर्फ इसलिए परित्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें दोष है। हर कर्म, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को अपना मान के उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, तब वह आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सब कुछ करें जो आपको करना है, लेकिन अहंकार से नहीं,
वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति से। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, पर अंत में विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो उसे मुझे अर्पित कर दो। जो भोजन तुम खाते हो, जो बलिदान तुम करते हो, जो सहायता तुम देते हो, यहाँ तक कि अपनी पीड़ा भी। असफलता तब होती है जब आप इसे स्वीकार करते हैं, अन्यथा यह सिर्फ एक और बाधा है। जो हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। जब आप कृष्ण से प्यार करते हैं तो यादें आपको परेशान नहीं करती। कृष्ण के साथ आप सब बुरी यादों के आगे निकल जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेते हैं वे सदैव संतुष्ट रहते हैं। खुशी और तृप्ति के स्रोत को पा लेने के बाद वे अब बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश नहीं करते हैं। सुख केवल स्वयं के भीतर ही पाया जा सकता है। जिसके पास कोई लगाव नहीं है वह दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। और यह प्यार के उन छोटे छोटे कामों से ही आप वास्तव में खुश रह सकते हैं। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और ऐसे ही चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, और कल कोई और उसे अपना कहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वह व्यक्ति प्रिय है जो किसी चीज को अपने वश में नहीं होने देता। जब उसको सुख मिले तो वह स्वीकार कर लेता है, बिना शिकायत किए दुख को भी स्वीकार कर लेता है, और काम, धन और भौतिक सुखों की लालसा नहीं करते हुए उनको खुशी से स्वीकार करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति वासना के लिए तरसता है तो यह उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है और वह इस प्रक्रिया में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। इसी प्रकार यदि वह क्रोध और लोभ को अपने कार्यों पर नियंत्रण करने देता है तो उसका विनाश निकट है। इसीलिए वासना, क्रोध और लोभ आत्मविनाश के मार्ग हैं। अगर आप शांति, सज्जनता, संयम और पवित्रता से शांति और खुशी पाते हैं तो निस्संदेह आप एक अद्भुत जीवन जी रहे हैं। ये मन के अनुशासन है और व्यक्ति को प्रतिदिन इनका अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने प्रक्रिया और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की लालसा नहीं रखनी चाहिए। यदि आपका मन हमेशा परिणाम के बारे में सोच रहा है तो आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा परिणाम पर होता है, न कि प्रक्रिया या आपके कार्यों पर। श्री कृष्ण का कहना है, यदि आप अपने भीतर आनंद के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करने का शौक विकसित करते हैं तो आपका मन इच्छा से घिर जाता है। बहुत अधिक इच्छा क्रोध की ओर ले जाती है और क्रोध में व्यक्ति अपनी सच्ची चेतना खो देता है और बदले में अपनी बुद्धि को भी खो देता है। यदि आपके पास ज्ञान का उपहार है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ज्ञान भौतिक संसार द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले किसी भी क्षणिक सुख से कहीं अधिक महान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पापी थे। यदि आप अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ करने के लिए कोई सही समय की जरूरत नहीं होती। आप जहां हैं वहां से ही शुरू करें। आपके पास जो भी है उससे शुरू कीजिए, बस शुरू करें। संतुष्टि यह जानने में है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ बने जो आप बनने में सक्षम हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कभी भी अपनी तुलना किसी और से न करें। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी चीजों को ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें, सब बेहतर हो जाएगा। यह तूफान हो सकता है अभी, लेकिन यह हमेशा के लिए बारिश नहीं कर सकता। अपने दुखों का अंत करने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि यह क्यों शुरू हुआ।
फल के बारे में सोचे बिना अपना कर्तव्य करो। आपका समय आपको सब कुछ सिखा देगा, बस इससे सीखना न भूलें। परमेश्वर की शक्ति हर समय आपके साथ है। मन की गतिविधियों के माध्यम से, होश, श्वास और भावनाओं से वह हमेशा आपके साथ है और लगातार सारा काम कर रही है, आपको एकमात्र साधन के रूप में बनाकर। जीवन में दो प्राथमिक विकल्प हैं। हालात को स्वीकार करें जैसे वे मौजूद हैं, या फिर उन्हें बदलने की जिम्मेदारी को स्वीकार करें। अपनी मुस्कुराहट से संसार को बदल दीजिए, लेकिन दुनिया को कभी भी अपनी मुस्कान को मत बदलने दो। जीवन भौतिक शरीर के बारे में नहीं है, यह आत्मा के बारे में है। आपकी आत्मा को कोई नहीं मार सकता, इसलिए खुशी से जियो और मौत से मत डरो। किसी और के काम को पूरी तरह से करने की तुलना में खुद का काम करना बहुत बेहतर है, भले ही आपको उसे अपूर्ण रूप से करना पड़े। यदि आप कुछ खो देते हैं तो वापस नहीं आता। आपका कर्म निश्चित रूप से वापस आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा।